शुरू करते हैं। यस सर, यस सर। अगर सबके वीडियो ऑन रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी एनर्जी इंटरेक्शन बना रहेगा। और जब आपको सिंबल सिखाऊंगा मैं आज, तो उस समय तो वीडियो ऑन होने चाहिए, वरना विदाउट जिसके भी विदाउट वीडियो वी कैन नॉट गो टू दी सिंबल्स सेक्शन। ठीक है। एनीवेज, तो नमस्कार है सबको। मेरा नाम डॉक्टर आशीष नमस्कार। प्रसाद है जी, और मैं एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग से हूँ। और आज हम लोग लामा फेरा के बारे में जानेंगे। उम्मीद है लामा फेरा के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले से नॉलेज होगा, और हो सकता है जब आपने एकेडमी में इंटरेक्ट किया होगा, मैसेज वगैरह जो भी आपके पास आए गए होंगे, तो एकेडमी से आपको कुछ वीडियोस भी गए होंगे, जिसमें से एक लामा फेरा का भी वीडियो होगा, और आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी देखा है तो आज उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो लामा फेरा जानेंगे। तो उससे पहले ये थोड़ा बताना एकेडमी की तरफ से कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए। एकेडमी में 18 से 20 कोर्स हैं, 18 to 20 कोर्सेज हैं, जिसमें से जो कुछ फेमस कोर्स हैं जो मार्केट में बहुत चलते हैं, हमारे एकेडमी से जो बच्चे सीखते हैं, जैसे लामा फेरा है, शाल्विक मंत्र रहस्य है। शाल्विक मंत्र रहस्य में आपकी पास्ट लाइफ के बैड कर्मास को डिटेक्ट कर लिया जाता है, बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर विच वी रिसीव फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड से 3 नंबर हम रिसीव करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, आपका टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, और आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज हम सबको पता है कि जो इंसान का जीवन है वो कर्मा डिपेंडेंट है, राइट। और कर्मा ही है जो हमें बार बार जीवन और मृत्यु की साइकिल से बांध कर रखते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे इस जन्म के भी कर्मा अच्छे होने चाहिए, और जाने अनजाने में अगर पिछले किसी जन्मों में हमने बुरे कर्म कर दिए हैं गलती से, तो उनका पहले तो डिटेक्शन होना चाहिए, मतलब उनको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे कर लोगे? शाल्विक मंत्र रहस्य से कर सकते हो। और जब डिटेक्ट कर लोगे तो उसको हील करोगे, ताकि जो आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएं, और आपकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ और आने वाले जन्म भी बेहतर बन सकें। तो शाल्विक मंत्र ऐसे वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है सीखने की। उसके अलावा हमारे पास हुंकारा भी दलीम है। एक एक के बारे में अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि फिर समय बहुत जाएगा। रमल विद्या है, जिसको रमल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, राइट। और ये न्यूमरोलॉजी है, क्रिस्टल हीलिंग के कोर्स हैं, टैरो रीडिंग है, आकाशिक रिकॉर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड के कुछ स्टूडेंट बैठे भी हैं यहाँ पे हमारे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, डाउजिंग है, केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह। तो ये 18-20 कोर्स है, जिसमें से ये फेमस हैं, जो मार्केट में बहुत स्टूडेंट हमसे सीखते हैं, राइट। अब चलते हैं मेन आज की पावर पॉइंट पे, मेन आज के वेबिनार पे। तो आज का वेबिनार है हमारा लामा फेरा का। तो लामा फेरा क्या है? जैसे आप देख पा रहे हो, 2 वर्ड से मिलकर बना है, लामा प्लस फेरा, है ना। तो लामा फेरा ही नाम क्यों रखा गया इस मॉडलिटी का? बिकॉज ये जो मॉडलिटी है भगवान बुद्ध के द्वारा बनाई गई थी हजारों साल पहले। लगभग 2600 साढ़े 2600 साल पहले भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पे आए थे, और उन्होंने हजारों मॉडलिटी, हीलिंग मॉडलिटी बनाई या इस्तेमाल की, जिसमें से लामा फेरा सबसे ज़्यादा प्रचलित हो गया। तो भगवान बुद्ध के बाद जो धीरे धीरे ये मॉडलिटी पूरे संसार में स्प्रेड हुई, लोगों ने सीखी, लेकिन ये लामा लोगों ने सबसे पहले सीखी, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। तो लामा का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदुस्तान में हम लोग साधु संत बोलते हैं ना, अध्यात्म जगत के जुड़े लोगों को। जो लोग अध्यात्म जगत से हिंदुस्तान में जुड़े होते हैं उनको हम साधु संत कहते हैं। उसी तरह तिब्बत रीजन में जो अध्यात्म जगत के लोग होते हैं उनको तिब्बत की भाषा में लामा कहा जाता है। क्लियर? और लामा लोग बेसिकली होते कौन है? भगवान बुद्ध की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, और भगवान बुद्ध की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, और ब्रह्मांड की अनगिनत मिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। और लामा लोग भगवान बुद्ध की एनर्जी से कनेक्ट होकर दूसरे जरूरतमंद लोगों को हील भी करते हैं। तो लामा का मतलब ये हो गया, राइट। फेरा का मतलब क्या होता है? फेरा का मतलब होता है राउंड लेना। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना फेरा लेना, फेरा मतलब राउंड लेना, राइट। तो लामा फेरा नाम इसीलिए इस पद्धति का पड़ा, क्योंकि लामा लोग जब किसी पेशेंट को हील करते हैं इस पद्धति के द्वारा, तो उसकी बॉडी के फेरा लेते हैं, राउंड लेते हैं। इसीलिए इस मॉडलिटी का नाम लामा फेरा पड़ गया। क्लियर? यस। तो लामा इस तरह के, आप जो फोटो देख रहे हो, इस तरह के अटायर यानी इस तरह के वस्त्र धारण करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब में, वीडियोस में, बुक्स वगैरह में लामा लोग देखे होंगे, नहीं देखे भी होंगे तो आप लोगों को दलाई लामा तो जरूर पता होंगे। न्यूज़ वगैरह में आपने दलाई लामा जरूर देखे होंगे, राइट। तो इस तरह के वस्त्र वो धारण करते हैं, और एक इनके पास बौद्धि माला भी पहनते हैं, आगे भी देखेंगे, राइट। तो लामा लोग कौन होते हैं? जैसे मैंने पहले बता दिया, लामा लोग का मतलब ये है कि जो लोग लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, और लामा लोग
अध्यात्म गुरु शिष्य की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में गुरु शिष्य की परंपराएं शुरू हुई थी, परंतु धीरे धीरे आज भी चलती हैं गुरु शिष्य की परंपराएं, परंतु बहुत कम हो गई हैं अब, है ना। पहले के जमाने में तो गुरु शिष्य परंपराएं होती थी, गुरुकुल होते थे, आज भी हैं, परंतु उस लेवल पे नहीं है जो उस प्राचीन काल में हुआ करते थे, राइट। तो लामा लोग जो तिब्बत में होते हैं आज भी गुरु शिष्य की परंपराओं से जुड़े होते हैं और लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। फेरा का मतलब राउंड लेना, जैसे मैंने बता दिया। अब लामा फेरा की डिटेल डेफिनेशन भी है अल्फाबेट बाय अल्फाबेट, ठीक है। लामा में जो पहला अल्फाबेट है वो है एल। एल मतलब लीनिएज, लीनिएज मतलब जैसे मैंने बता दिया कि गुरु शिष्य की परंपराओं से जुड़े हुए ये लोग होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो नॉर्मल हमारे भी इंडिया में इंस्टीट्यूट दिखते हैं, कॉलेज दिखते हैं, स्कूल दिखते हैं, वैसा नहीं। प्रॉपर गुरु शिष्य वाली जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए ये लोग होते हैं और वहां से ये सीखते हैं, ठीक है। लामा में जो दूसरा मतलब है ए, अल्फाबेट है ए। ए मतलब होता है एस्ट्रल। एस्ट्रल मतलब हमारे दो प्रकार के शरीर है। एक तो हमारी फिजिकल बॉडी है, जैसे हमारा शरीर ये दिख रहा है अभी, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये भौतिक शरीर है यानी फिजिकल शरीर है। दूसरा हमारा एक अध्यात्म शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यानी सकल बॉडी, ठीक है। सूक्ष्म शरीर हमारे अध्यात्म जगत का पार्ट है जो हमारे इस फिजिकल बॉडी के अंदर होता है। यही वो सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि आपके फिजिकल बॉडी से बाहर निकलकर एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है। और जब एस्ट्रल ट्रैवल करता है, ब्रह्मांड की यात्रा करता है आपका सूक्ष्म शरीर, तो ब्रह्मांड में जो इन्फिनाइट नॉलेज है, मिस्ट्रीज हैं, है ना, उसको आइडेंटिफाई करने की क्षमता ये रखता है। तो ये लोग इतने आध्यात्मिक पारंगत होते हैं कि अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालना ये जानते हैं और एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। हो सकता है हमारे साथ संत वरुण नाथ जी भी बैठे हैं, हो सकता है इनको भी ये आभास कभी ना कभी अपने जीवन में हुआ होगा, ये प्रैक्टिस करते होंगे कि अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा अगर ये करते होंगे तो आई डोंट नो। तो सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने की क्षमता जी आपको आकाशिक रिकॉर्ड में सिखाई जाती है। तो उसके द्वारा भी जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, देखो ये एक दिन का काम नहीं है। दो प्रकार के लोग हैं जिस तरह से हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड की क्लास में सिखाते हैं, और आज रात 7:30 बजे आकाशिक रिकॉर्ड की क्लास है। पहला बैच, पहली क्लास शुरू हुई आज आकाशिक रिकॉर्ड में। अब ये उस जगत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं आकाशिक रिकॉर्ड में जो आप सीखते हो। तो इसमें पहले के टाइम पे ये लगता था कि आकाशिक रिकॉर्ड जैसी विद्याएं या इस तरह का जो ज्ञान है या इस तरह की जो कलाएं हैं वो सिर्फ ब्लेस्ड लोगों को मिलती है, मतलब जिनको प्राकृतिक रूप में आशीर्वाद मिलता है कि उनके अंदर इस तरह के परिवर्तन होते हैं कि उनको दूसरी जगत की चीज़ें दिखने लग जाती हैं, समझने लग जाता है। तो कुछ तो नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं कि जिनको अपने आप ही आभास होना शुरू हो जाता है, राइट। कुछ लोग गुरुओं की कृपा से, जो गुरु लोग होते हैं उनकी कृपा से उनके अंदर वो शक्ति डेवलप हो जाती है। लेकिन क्या आम आदमी उस तरह की विद्याएं सीख सकता है? तो हम आकाशिक रिकॉर्ड में यही बताते हैं कि आम आदमी भी अगर आकाशिक रिकॉर्ड जैसी पद्धति को तरीके से सीखेगा तो अपनी उस जगत की जो चीज़ें हैं उनको आभास करना शुरू कर सकता है। तो सीख के भी आप सीख सकते हो इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि भगवान का आशीर्वाद है या गुरु का आशीर्वाद है तभी आपको ये नॉलेज मिली या ये विद्या मिली। सीखने पे भी आप कर सकते हो और आकाशिक रिकॉर्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अभी जैसे चलिए विद्या भोसले जी बैठी हैं, दर्शना जी बैठी हैं, इन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड सीखा। विद्या जी थोड़ा एक एक्सपीरियंस बता दीजिए नए लोगों को जब आप आकाशिक रिकॉर्ड में अपने गए। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था उस दिन। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी थी तो मैं थोड़ा टेंशन में थी उस दिन, और उसी दिन मतलब मुझे आकाशिक का ये मिला कि आज फ्री वेबिनार है करके, तो मैंने ज्वाइन किया। और पहले ही दिन मतलब जैसे आकाशिक के हम लोग गए वहां पे आकाशिक हॉल में, तो मैंने सारे अपने पूर्वजों को देखा, और जो मतलब मेरा 7 साल का बर्डन था वो 2 दिन में रिलीफ हो गया। क्योंकि हम लोग ने जो ये था दूसरे दिन का हमारा टेंशन था कि जो हमें डिप्रेशन रिलीज करना है, तो मुझे मेरा पूरा मतलब ऐसे एकदम रिलीफ था। जो 7 साल से बर्डन था मेरा मतलब, और 2 दिन में ही मेरा पूरा रिलीफ हो गया। अब मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आकाशिक पूरा करूँ करके। काफी मतलब काफी अच्छे से मतलब बोलते ना 2 दिन में अगर इतना अच्छा होता है तो अगर हम लोग पूरा करेंगे तो उसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जी थैंक यू सर। ओके परफेक्ट। तो एक नॉर्मल आदमी भी इसको सीख के आकाशिक जैसी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
लामा में जो तीसरा अल्फाबेट है वो है एम। एम मतलब मिस्ट्रीज। अब जैसे हमने पहले भी बात कर दी है कि लामा लोग क्या होते हैं, लामा लोग अपने एस्ट्रल ट्रैवल करना जानते हैं, है ना। तो जब एस्ट्रल ट्रैवल करना जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने पहली बात कर ली। अब लामा में जो लास्ट अल्फाबेट है वो है ए। ए मतलब एथेरियन। एथेरियन का मतलब होता है आकाश। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये हम सबको पता है। पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, है ना। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब से मिलकर हमारा पांच तत्वों से मिलकर शरीर बना है। इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व अगर इम्बैलेंस हो जाए, अगर गड़बड़ा जाए, तो आपको शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। लामा लोग क्या करते हैं, इन 5 तत्वों को बैलेंस करना जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान के साधु संत क्या जानते हैं, इन 5 तत्वों को बैलेंस करना जानते हैं। आपने बड़े बड़े अध्यात्म के गुरु देखे होंगे टीवी वगैरह में, जाहिर सी बात है, जो हिमालय में बैठे हैं, बर्फ में बैठे हैं पूरे 12 महीने, है ना। चलिए पुरुष हमारे हिंदुस्तान में हुए, सबको पता ही है आप लोगों को, है ना। तो ये लोग क्या जानते थे, बहुत सारी योग क्रियाएं जानते थे, प्लस अपने 5 तत्वों को बैलेंस करना जानते थे, है ना। तो लामा लोग भी क्या करते हैं, अपने 5 तत्वों को बैलेंस करना जानते हैं। अब इसी तरह से लामा फेरा में जो फेरा वर्ड है उसका मतलब क्या है, फेरा में भी जो है अपनी अल्फाबेट बाय अल्फाबेट डेफिनेशन है। फेरा में जो पहला एफ होता है उसका मतलब होता है फेंसिंग। फेंसिंग मतलब हमारा शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होता है, आभा मंडल जिसको बोलते हैं। आभा मंडल क्या होता है, हमारे शरीर से ही निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो हमारे शरीर को चारों तरफ से घेर लेती हैं एक प्रोटेक्टिव शीट की तरह। उसी को आभा मंडल कहते हैं या ऑरा कहते हैं। जितना अच्छा क्लीन बड़ा थिक ऑरा आपका होगा, उतनी अच्छी लाइफ आप जी रहे होंगे, उतनी अच्छी पॉजिटिविटी से आप भरे होंगे। जितना छोटा पतला ब्रोकन आपका ऑरा होगा, उतनी ही नेगेटिविटी से आप भरे होंगे, उतनी ही समस्याएं आपके जीवन में होगी और उतना ही समस्याएं आपको दूसरे जगत की स्पिरिट से हो सकती है। ऐसे लोगों को, जिनका ऑरा कमजोर होता है, ऐसे लोगों को ही वो स्पिरिट पोजीशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऑरा अच्छा होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो लामा लोग क्या करते हैं, अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और जब हम किसी पेशेंट को लामा फेरा हीलिंग देते हैं तो उस पेशेंट का भी ऑरा लॉक हो जाता है, क्लीन हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, बेटर बन जाता है, ठीक है। फेरा में जो दूसरा मतलब है अल्फाबेट है ई। ई मतलब एलिवेशन। हम सबको पता है कि हमारी कुंडलिनी कहाँ होती है, हमारी कुंडलिनी सोई अवस्था में हमारे मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र पे होती है। 3 नाड़ियां, वैसे तो नाड़ी शास्त्र के हिसाब से 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में है। कितनी? 72,000 नाड़ी। परंतु 3 नाड़ी जो हमारे मूलाधार चक्र में मेन है, कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा और सुषुम्ना, ठीक है। ईड़ा क्या होती है? ईड़ा हमारी जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल से अटैच होती है, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्र नाड़ी। और पिंगला पिंगला कौन सी होती है? जो हमारे राइट नोस्ट्रिल से अटैच होती है, जिसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी। और जो हमारे ऋषि मुनि, जो संत आज भी हिमालय में बैठते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी नाड़ी इसको कब एक्टिवेट करना है। जैसे हिमालय में हमेशा इतनी ठंड होती है, तो बिना वस्त्रों के वो हिमालय में भी कैसे बैठे रहते हैं? वो अपनी सूर्य नाड़ी पे ज्यादा काम करते हैं, चंद्र नाड़ी को कम काम करते हैं, चंद्र नाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो कुंडलिनी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ई अल्फाबेट है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है जो तीसरी नाड़ी हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारे मूलाधार में रहती है, वो हमेशा सोई अवस्था में रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी 2 नाड़ी तो उसी टाइम एक्टिवेट हो जाती है। कौन कौन सी? ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। जैसे ही उसकी ये दोनों नाड़ी एक्टिवेट होती हैं, प्राण का प्रवाह उसके अंदर आता है और प्राण उसके मूलाधार से ऊपर की तरफ को चलते हैं और वो सांस लेता है। जब वो सांस लेता है तो उसको दर्द होता है, इसीलिए वो रोता है, बिकॉज ईड़ा पिंगला एकदम से एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है। परंतु जो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो हमेशा सोई अवस्था में रहती है मूलाधार में। अब उसको जगाने का जो प्रयास करता है, उसकी कुंडलिनी जागृत होती है, क्योंकि वो कुंडलिनी की तरह बैठी रहती है आपके मूलाधार चक्र में। कुंडलिनी जैसे सांप कुंडलिनी बना के बैठा रहता है, उसी तरह से वो नाड़ी कुंडलिनी की तरह बैठी रहती है मूलाधार पे, मूलाधार चक्र में, सुषुम्ना नाड़ी। और जब आप उसको मेडिटेशन से या कोई हीलिंग मॉडलिटी से एक्टिवेट करते हो, तो वो कुंडलिनी जागृत होती है, इस तरह से ऊपर ऊपर आएगी, इस तरह से ऊपर ऊपर आएगी और आपके ऊपर क्राउन चक्र से बाहर निकलती है।
तो कहने का मतलब ये है, कुंडलिनी उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सांप की कुंडलिनी की तरह सोई अवस्था में रहती है सुषुम्ना नाड़ी, और जब आप उसको एक्टिवेट करते हो तो ऐसे 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 फन मारते हुए ऊपर की तरफ आती है। इसको शिव और शक्ति का मिलान भी कहा जाता है। वो आगे भी सीखेंगे, बाद में दूसरे कोर्स में डिटेल में सिखाऊंगा। क्लियर है? तो लामा फेरा के अंदर लामा लोग भी अपनी प्राण वायु को, अपनी कुंडलिनी को या प्राण एनर्जी को नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर उठाने की कला उनके अंदर है। और जब हम किसी पेशेंट को लामा फेरा की हीलिंग देते हैं तो उसकी भी प्राण वायु ऊपर की तरफ उठती है, उसके एनर्जी चक्र एक्टिवेट होते हैं ऊपर वाले। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर अर्थ दे आर लिविंग टुडे ओनली ऑन मूलाधार चक्र। मैक्सिमम मोर देन 95% लोग मूलाधार चक्र के आसपास ही रहते हैं जीवन भर। हार्डली पूरे संसार में 5% लोग भी नहीं होंगे जो ऊपर के चक्र एक्टिवेट कर पाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। फेरा में जो तीसरा वर्ड है रेस्ट्रिक्टेड, आर मतलब रेस्ट्रिक्टेड। लामा फेरा में क्योंकि हम 12 सिंबल सीखते हैं, लामा फेरा जो है 2 लेवल का बना है, आगे बताएंगे। जितने भी इसमें सिंबल हम सिखाते हैं वो सिंबल्स बहुत ही पावरफुल हैं और हजारों लाखों मंत्र की पावर से एक एक सिंबल एक्टिवेट है। ठीक है, ये सिंबल्स जब आपके शरीर में पड़ते हैं तो आपके शरीर में एक डिवाइन प्रोटेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से बाहर की कोई भी नकारात्मक चीज आपको टच नहीं कर पाती है। ठीक है, डिवाइन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ हिंदी में समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलूँ उसको मैं, डिवाइन प्रोटेक्शन, दैविक सुरक्षा। हाँ, दैविक सुरक्षा कवच बनाता है इस तरह से ये सिंबल्स। जब लामा फेरा के पढ़ते हैं किसी पेशेंट में तो एक दैविक सुरक्षा कवच आपके शरीर में बनाता है, जिसकी वजह से आप किसी भी नकारात्मकता से बचे रहते हो। ठीक, तो पेशेंट भी लामा फेरा जब हीलिंग करवाता है अपने ऊपर तो उसको ये सारी फायदे मिलते हैं। प्लस जो लास्ट एथेरियन वर्ड है, एथेरियन का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं। एथेरियन मतलब आकाश, मतलब जब पेशेंट के ऊपर भी हम लामा फेरा करते हैं तो उसके भी जो 5 तत्व हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और उसको भी 5 तत्वों से संबंधित जो रोग हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और वो लामा फेरा में मास्टर लेवल में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे अपने शरीर के 5 तत्वों को ठीक करना है, कौन से सिंबल 5 तत्वों को ठीक करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो लामा फेरा क्या है? लामा फेरा एक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है, हम सबको पता है ना। लामा फेरा क्या है? एक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी, हम सबको पता है। लामा फेरा बेसिकली जो भी हीलिंग एनर्जी मॉडलिटी है उनकी तरह ही काम करता है, परंतु बहुत इजी है और बहुत पावरफुल है। और जितनी भी हीलिंग एनर्जी मॉडलिटी है वो आपके बॉडी माइंड सोल पे काम करती हैं। जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी, आप कोई भी हीलिंग मॉडलिटी का नाम लो, सारी की सारी आपकी बॉडी माइंड एंड सोल पे काम करती है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई हीलिंग मॉडलिटी आपकी बॉडी में काम करती है तो मतलब इसका ये है कि हमारे शरीर के अंदर अध्यात्म जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सारी हीलिंग मॉडलिटी सूक्ष्म शरीर पे काम करेंगी। सूक्ष्म शरीर को इस तरह से मानो जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, तो अगर पेड़ की जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ भी मजबूत नहीं हो पाता। तो शरीर की जड़ क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर। तो सारी हीलिंग मॉडलिटी आपके सूक्ष्म शरीर पे काम करेगी, बॉडी माइंड सोल लेवल पे। बॉडी पे कैसे काम करेगी? हमारे शरीर में छोटे बड़े 300 एनर्जी पॉइंट्स हैं। हमारे शरीर में छोटे बड़े 300 एनर्जी चक्र हैं, जिसमें से 7 मेजर चक्र आप सबने सुने होंगे। क्लियर है? उन एनर्जी चक्र से नेगेटिविटी को निकालती है, पॉजिटिविटी भरती है सारी हीलिंग मॉडलिटी। ठीक, जैसे गाड़ी के चक्के घूमते हैं ना, गाड़ी के पहिए घूमते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में, अध्यात्म शरीर में जो चक्र है वो चक्र इसीलिए उनका नाम पड़ा है। एक्चुअली नाम चक्र है बट वो चक्र पड़ गया, तो इसी तरह से घूमते हैं। तो हीलिंग मॉडलिटी एक लुब्रिकेंट का काम करती है कि आपके चक्र अच्छी तरह से घूमते हैं। तो 300 एनर्जी चक्र में से नेगेटिव एनर्जी निकाल के पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में भरती है। प्लस नाड़ी शास्त्र के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, जिसमें प्राण वायु प्रभावित होती है, मतलब फ्लो होती है। कहीं पर भी आपके नाड़ी में कोई अवरोध होगा तो भिन्न प्रकार के रोग होंगे, जीवन जीने की इच्छा नहीं रहेगी, वगैरह वगैरह। तो आपके नाड़ी सिस्टम को भी ठीक करने का काम हीलिंग मॉडलिटी करती है। प्लस हमारे शरीर के चारों तरफ जो ऑरा है, आभा मंडल है, उसको भी क्लीन करती है। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, माइंड लेवल पे कैसे हीलिंग मॉडलिटी काम करती है? दुनिया भर की जो दिमाग की बीमारियां होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज होती हैं, उनको ठीक करती है। न्यूरो ट्रांसमिशंस जो होते हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिशन करने के बाद मैसेज पास करता है, ठीक है, तो उनको ठीक करती है। मेमोरी आपकी बढ़ाती है, फोकस बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है। तो माइंड लेवल की जो समस्याएं हैं उनको भी ठीक करने का काम हीलिंग मॉडलिटी करती है। सोल लेवल पे कैसे काम करती है? आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर रखती है।
तो जितनी हीलिंग मॉडलिटी है बेसिकली आपके बॉडी माइंड सोल पे काम करती है। कुछ हीलिंग मॉडलिटी स्लो काम करती है, जैसे रेकी प्राणिक हीलिंग है, बहुत स्लो काम करती है। लामा फेरा फास्ट काम करती है। और अभी आगे समझेंगे लामा फेरा, वाई लामा फेरा इज मच मोर पावरफुल देन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग। लामा फेरा सीखने के बाद आप रेकी प्राणिक हीलिंग भूल जाओगे, ये क्लियर है। और हम तो आजकल रेकी प्राणिक हीलिंग सिखाते भी नहीं है, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चलो बताते हैं। रेकी में क्या होता है या प्राणिक हीलिंग रेकी में, जब आप इनको सीख लेते हो, ग्रैंड मास्टर लेवल तक, मास्टर ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाते हो, सीख लेते हो, तो उनकी जो पहली रिक्वायरमेंट है रेकी वगैरह की, वो क्या है कि आपको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रेकी की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है बहुत ही वीक होती है। रेकी की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो वीक होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी आपके शरीर में लंबे समय तक नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है जो भी स्टूडेंट रेकी प्राणिक हीलिंग सीखते हैं उनको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर बीच में छोड़ देते हैं और सडनली किसी को 2-3 महीने बाद हील करते हैं तो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी रेकी हीलर को आ जाती है। और ऐसे केसेस हजारों हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी जो है हजारों हैं ऐसे। तो इसीलिए हमने रेकी प्राणिक हीलिंग सिखाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है और डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस डेली करते नहीं है और फिर बाद में दिक्कत आती है तो फ़ोन करते हैं, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे मेरी बॉडी की एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है, मुझे ऐसा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। राइट? तो रेकी प्राणिक हीलिंग में दिक्कत नहीं है, कोर्स दोनों अच्छे हैं, परंतु स्टूडेंट कर नहीं पाते डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। लामा फेरा में क्या होता है? लामा फेरा एक तो आप बहुत जल्दी सीखते हो, 3-4 दिन का कोर्स है सिर्फ, ठीक है। रेकी में आपको 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं, ठीक। लामा फेरा हर कोई सीख सकता है, इतना इजी कोर्स है। 8 से 10 मिनट लगता है इसको वो करने में, प्रोसेस करने में, हीलिंग करने में। आपको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है जैसे रेकी प्राणिक हीलिंग में होती है। पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर पाती लामा फेरा में, जो रेकी प्राणिक हीलिंग में कर सकती है। और लामा फेरा के जो रिजल्ट होते हैं वो मच फास्ट और पावरफुल होते हैं देन रेकी प्राणिक हीलिंग। जो काम आप 12-13 सेशन में रेकी में करते हो वो लामा फेरा में 4-5 सेशन में काम हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो लामा फेरा बहुत ही पावरफुल एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है और लॉर्ड बुद्धा द्वारा बनाई गई है। लॉर्ड बुद्धा 2650 साल पहले लगभग इस संसार में आए थे। मोर देन 1000 हीलिंग मॉडलिटी यूज करते थे, जिसमें से लामा फेरा सबसे ज्यादा फेमस हो गया। वाई? बिकॉज इट इज इजी टू लर्न, इजी टू यूज, एंड पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपको आती नहीं है। अभी जो आप फोटो देख रहे हो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही लामा फेरा को इंडिया में फिर से रिवाइव किया। रिवाइव किया का मतलब बनाया तो लॉर्ड बुद्धा ने है, ये है ना, फर्स्ट टाइम लॉर्ड बुद्धा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, परंतु डॉक्टर एस.के. सैनी साहब जो हैं इन्होंने रिवाइव किया। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर भी लामा फेरा उसी प्राचीन काल से चल रहा था, बुद्धा के टाइम से, परंतु धीरे धीरे जब से मुगल दौर आया और अंग्रेजों का समय आया, बहुत सारी हमारी जो गुरु शिष्य की परंपराएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, बहुत सारे ग्रंथ हमारे खत्म हो गए, बहुत सारी इस तरह की विद्याएं जो थी वो भी धीरे धीरे लुप्त होनी शुरू हो गई। तो हिंदुस्तान में लामा फेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो ये जो आप ये देख रहे हो जिनकी फोटो, इनका नाम डॉक्टर एस.के. सैनी जी है, इनको गुरु सत्यानंद जी भी कहते हैं। इनको क्रेडिट जाता है इंडिया में लामा फेरा को फिर से रिवाइव करने का। तो इनके बारे में कहानी ये है कि लगभग 12 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और हिमालय चले गए थे और बहुत सारे योगिक पुरुषों से इन्होंने योगिक विद्याएं सीखी। लगभग 90s के अराउंड ये 2 बड़े गुरुओं से मिले, गुरु अवधेश जी और गुरु मंडोसा जी। उन दोनों से इनको लामा फेरा सीखने का मौका मिला। जब इन्होंने लामा फेरा सीखा तो इनको ये रियलाइज हुआ कि लामा फेरा तो बहुत ही पावरफुल मॉडलिटी है, इसको इंडिया से डिसअपियर नहीं होना चाहिए, है ना। जब इन्होंने लामा फेरा सीखा तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसमें सिंबल्स डाल दिए। जब सिंबल्स डाले तो उसके बाद लामा फेरा को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू करा अपने आसपास के गांव के लोगों को। इन्होंने अपने गांव के लोगों को हील करना शुरू करा। जब इन्होंने हील करना शुरू करा तो उसके परिणाम इनको बहुत अच्छे आए, है ना। और जब परिणाम अच्छे आए तो इन्होंने कसम खा ली कि भाई मैं इस लामा फेरा को इंडिया से डिसअपियर नहीं होने दूंगा, इसको फिर से रिवाइव करूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे गांवों में जाते थे इधर उधर और बहुत सारे लोगों से विद्याएं सीखते थे, बहुत सारे लोगों को लामा फेरा देते थे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने सिखाना भी शुरू कर दिया।
जिन स्टूडेंट्स जो इनके स्टूडेंट्स बने वो भी दूसरे दूसरे गांव जाते थे, लोगों को हील करते थे और सिखाते थे। तो इस तरह से 95-96 के बाद लामा फेरा दोबारा से फेमस हो गया और इंडिया में रिवाइव हो गया। क्लियर? आज ये इस संसार में नहीं है, 2012 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, परंतु जहां पर भी ये हो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि इनकी वजह से ही लामा फेरा इंडिया में दोबारा रीइंट्रोड्यूस हुआ और आज लाखों लोग लामा फेरा से अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस लामा फेरा को एक तो रिवाइव किया और उसको बहुत इजी मॉडलिटी के रूप में बना के सिंबल्स डाल के और पावरफुल कर दिया। एक एक सिंबल्स लामा फेरा का हजारों लाखों मंत्रों की पावर से एक्टिवेटेड है, वो आगे देखेंगे अभी। क्लियर है? तो लामा, ये जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी बताई वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब एक छोटी सी स्टोरी और सुनेंगे एंड देन वी विल जंप इनटू द प्रॉपर लामा फेरा स्लाइड्स। ये जो आप फोटो देख रहे हो जिसमें एक लॉर्ड बुद्धा बैठे हुए हैं और एक लेडी ग्राउंड में इस तरह से हाथ जोड़ के बैठी हुई है। अब लामा फेरा में हमने लामा फेरा की डेफिनेशन समझ ली कि क्या होता है ना। लामा फेरा में क्या करते हैं, लामा लोग पेशेंट की बॉडी के राउंड लेते हैं, राइट। चाहे तो खुद चल के आप राउंड ले लो, चाहे जो उनके पास एक बॉडी माला होती है जो आगे देखेंगे, बॉडी माला से भी आप राउंड ले सकते हो। परंतु कितने राउंड लेने होते हैं बॉडी के? 2.5 राउंड लेने होते हैं, 2.5 राउंड। अब कल को जब आप लामा फेरा गुरु बन जाओगे और किसी पेशेंट को आप लामा फेरा की हीलिंग दोगे तो आप उसके बॉडी के 2.5 फेरे लोगे, चाहे माला से ले लो चाहे खुद चल के ले लो। परंतु आपसे पेशेंट पूछ सकता है कि आपने 2.5 राउंड ही क्यों लिए, प्रॉपर 3 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए एंड सो ऑन, राइट। तो आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए। तो वो स्टोरी इस स्लाइड में छुपी हुई है। तो जो लेडी आपको यहाँ नीचे हाथ जोड़ के बैठी हुई है, तो कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इसके परिवार में सिर्फ एक इसका बेटा बचा था, उसकी भी डेथ हो गई आकस्मिक छोटी उम्र में। तो मान के चलते हैं सेकंड वाली स्टोरी ज़्यादा वैलिड है। तो ये लेडी बहुत रो रही थी क्योंकि इसका बेटा एक्सपायर हो गया था सुबह सुबह। तो किसी गांव वाले ने इसको सजेस्ट किया कि आप भगवान बुद्ध के पास जाइए, लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, उनके पास बहुत सारी दैविक शक्तियां हैं, वो आपके पुत्र को पुनर्जीवित कर देंगे। अब वो लेडी बेचारी दौड़ के गई और इस तरह से लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची और ग्राउंड में हाथ जोड़ के इस तरह से बैठ गई और रोने लगी और बोलने लगी, हे प्रभु, मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मेरा एक छोटा पुत्र बचा था, परंतु आज सुबह उसकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। आप कृपया करके अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करके मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए, है ना। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि यह पॉसिबल नहीं है, आपके पुत्र की सिर्फ इतनी ही आयु लिखी थी, मैं काल को नहीं बदल सकता, काल का यही निर्णय था, आपके पुत्र की इतनी आयु थी। अब जाहिर सी बात है, वो एक माँ थी, तो माँ अपने पुत्र को कैसे खोना चाहती, तो वो बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और मान नहीं रही थी। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि ठीक है, गांव जाओ और किसी घर से 1 कटोरी चावल लेकर आओ। वापस गांव जाओ और 1 कटोरी चावल लेकर आओ जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। अब वो बेचारी इतनी परेशान थी कि उसको इस बात की गहराई समझ नहीं आई। उसको लगा मुझे 1 कटोरी चावल लाना है, तो दौड़ के गांव वापस गई और हर घर को नॉक करती थी और रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे 1 कटोरी चावल चाहिए, परंतु क्या आपके घर में कभी कोई डेथ तो नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है, उसको सुबह से लेकर शाम हो गई, कोई घर नहीं मिला ऐसा जहाँ पे कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। हर जगह डेथ कभी ना कभी होती है, राइट, हर घर में। तो उसको ये समझ में आ गया कि डेथ इज सर्टेन, डेथ होना निश्चित है। जो इस संसार में आया है एक दिन उसको जाना है। कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, कोई कुछ समय के बाद जाता है, लेकिन जाता हर कोई है ना। तो यही सोचते सोचते वो वापस लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची और फिर से हाथ जोड़कर बैठ गई और बोलने लगी, हे भगवान, मुझे समझ में आ गया है कि मेरे पुत्र की इतनी ही आयु थी, परंतु क्योंकि अब मेरे परिवार में मेरा पुत्र ही एक सहारा था, वो भी चला गया, तो मेरा इस जीवन में जीने की अब मेरी कोई इच्छा बची नहीं है। या तो आप मुझे अपनी अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ाइए, मेरी अध्यात्म ज्ञान को बढ़ाइए, या फिर मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी, राइट। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि उस जमाने में लॉर्ड बुद्धा किसी लेडी को अपना स्टूडेंट, अपनी डिसिपल नहीं बनाते थे, विद्यार्थी नहीं बनाते थे किसी स्त्री को, परंतु वो मानी नहीं। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है, जमीन पे लेट जाओ। तो वो लेडी जमीन पे लेटी और लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी के 2.5 फेरे लिए। लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी के 2.5 राउंड लिए और उस 2.5 राउंड में उस लेडी को अपने सारे पास्ट लाइफ दिख गए, उसको सारे पिछले जन्म दिख गए और उस लेडी को समझ में आ गया कि उसको जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है कि उसने एक एक सदस्य अपने परिवार का खो दिया है। वो क्यों खोया है?
ये उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है कि उसको अपने सारे सदस्य एक एक करके खोने पड़ गए। क्लियर? इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि आपको बताया जाए कि 2.5 फेरे क्यों लिए जाते हैं लामा फेरा में। तो जब से लॉर्ड बुद्धा ने उस लेडी के 2.5 फेरे लिए, उस दिन से लामा फेरा में 2.5 फेरे लेने का सिस्टम शुरू हो गया। क्लियर? आई होप आप सबको कहानी समझ में आ गई होगी। कल को कोई आपसे पूछेगा कि 2.5 फेरे क्यों लेते हैं तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ लामा फेरा, जैसे हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है शुरू की कुछ स्लाइड्स में कि जितनी भी हीलिंग एनर्जी मॉडलिटी है वो आपके बॉडी माइंड सोल पे काम करेंगी, है ना। आपके बॉडी माइंड सोल पे काम करेंगी। लामा फेरा भी करता है, परंतु बाकी हीलिंग मॉडलिटी स्लो है, लामा फेरा बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं इसके। तो आपकी सारी नेगेटिविटी हटा देगी, स्ट्रेस हटाएगी, एंजाइटी हटाएगी, डिप्रेशन हटाएगी, कॉन्फिडेंस कम है तो बढ़ा देगी, मेमोरी कम है तो बढ़ा देगी, फोकस देगी, आपको विजन देगी, हमारे शरीर के 300 एनर्जी चक्र को ठीक कर देगी। नाड़ी शास्त्र के हिसाब से 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें प्राणवायु प्रभावित होती है, उनको ठीक करेगी। आपके शरीर के जो चारों तरफ ऑरा है जिसको आभा मंडल कहते हैं उसको ठीक करेगा। तो सारी एनर्जी मॉडलिटी ये सारी चीज़ें करती है और लामा फेरा भी करती है। कुछ स्लो करती है, लामा फेरा फास्ट काम करती है। कल को आप लामा फेरा प्रोफेशनल हीलर बन जाओगे तो बहुत से लोग आपके पास आ सकते हैं कि मेरा बेटा बहुत ड्रग एडिक्टेड है या चेन स्मोकर है या मेरा हस्बैंड करता है वटेवर। तो ये चीज़ें भी आप ठीक कर सकते हो लामा फेरा से। अगेन जो काम आप रेकी प्राणिक हीलिंग में 12-13 सेशन में करोगे, लामा फेरा में 4-5 सेशन में काम हो जाता है। ठीक, ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे इजी एंड पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी लामा फेरा है। अगेन ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे इजी एंड पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी लामा फेरा है। आप चाहे गूगल करो, यूट्यूब करो, यू विल गेट टू नो। क्लियर? रिलेशनशिप प्रॉब्लम, दुनिया भर की रिलेशनशिप प्रॉब्लम आज की तारीख में होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बनती है, भाइयों में नहीं बनती, बहनों में नहीं बनती, रिश्तेदारों में नहीं बनती, आस पड़ोस में नहीं बनती। दुनिया भर की रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी आप लामा फेरा से ठीक कर सकते हो। दुनिया भर की छोटी मोटी बॉडी की समस्याएं, शरीर की बीमारियां ठीक कर सकते हो। अगेन जैसे पहले की स्लाइड्स में बोला है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से 5 तत्व? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व इम्बैलेंस होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। लामा फेरा में इन 5 तत्वों को बैलेंस करना सिखाया जाता है। मास्टर लेवल की क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि कौन कौन से तत्वों से आप क्या क्या ठीक कर सकते हो। क्लियर? सारे तत्व ठीक कर सकते हो, अपनी बॉडी ठीक रख सकते हो। राइट? पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को ठीक कर सकते हो। परंतु अगेन फिर से बोल रहा हूँ, जैसे पहले की कुछ स्लाइड में बोला, जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा पे भी हील करती है, परंतु 15-20% ही हील कर पाएगी। अगर आपको पास्ट लाइफ बैड कर्मा पे काम करना है, और सबको करना चाहिए क्योंकि इंसान का जीवन कर्मा डिपेंडेंट है, वी हैव ऑलरेडी नोन दिस, राइट? पहले से बात कर चुके हैं। अगर आपको पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को ठीक करना है तो आपको शाल्विक मंत्र रहस्य सीखना चाहिए, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को हम डिटेक्ट करते हैं और उसको हील करते हैं। राइट? तो आपको हमेशा लामा फेरा और शाल्विक मंत्र ऐसे कॉम्बिनेशन में सीखना चाहिए। दुनिया भर के प्रॉस्पेरिटी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, आ रही है हेल्थ रिलेटेड आ रही है, फाइनेंस रिलेटेड आ रही है, रिलेशनशिप रिलेटेड आ रही है, नेम फेम रिलेटेड आ रही है, लामा फेरा आपको इन सबको ठीक करने में सक्षम है। ठीक है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे, वरना चलिए। ठीक, अब लामा फेरा जैसे मैं हम लोगों ने पहले ही बात कर दी, हमारे शरीर में 300 स्मॉल एंड बिग एनर्जी चक्र हैं, इंक्लूडिंग 7 मेजर चक्र, और मैक्सिमम आप 7 मेजर चक्र के बारे में सुनते हो और आप जानते हो। तो ये 7 चक्र हैं। अगर आप में से कोई 7 चक्र के बारे में नहीं जानता है तो क्लास में आपको डिटेल में सिखाते भी हैं हम लोग। ठीक है, तो जब रियल क्लास होगी उसमें आपको सिखाएंगे भी, और कैसे बैलेंस करना वो सीखेंगे उस दिन। ठीक है, लामा फेरा काम कैसे करता है? तो हमें पता है लामा फेरा लॉर्ड बुद्धा की बनाई हुई हीलिंग मॉडलिटी है, ये हम सबको समझ में आ गया है, बात कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें हमें लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से ही कनेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, और लॉर्ड बुद्धा हमारे इतने हम्बल हैं कि बहुत जल्दी आप कनेक्ट होते हो। हम लोगों को जो प्रैक्टिसनर हैं 1-2 सेकंड भी नहीं लगता। शुरू में आपको हो सकता है 5-7 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फटाफट लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे और लामा फेरा फटाफट कर पाओगे। क्लियर? 3 दिन का कोर्स है, उसके बाद आपको अट्यूनमेंट मिलता है, मतलब शक्तिपात मिलता है, गुरु की शक्ति मिलती है आपको। और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और यू विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल लामा फेरा हीलर। अब लामा फेरा की ब्यूटी क्या है? ब्यूटी क्या है आप समझिए। लामा फेरा की एडवांटेज सारी हमने आपको बता दी है। अब जो मेन ब्यूटी है वो सुनिए।
ऐसी कोई भी हीलिंग मॉडलिटी नहीं है सिवाय लामा फेरा एंड शाल्विक मंत्र रहस्य के, जो आपको 3 से लेकर 4 दिन में प्रोफेशनल हीलर बनाती है। लामा फेरा सीख के जैसे ही आपको तीसरे चौथे दिन अट्यूनमेंट मिलेगा, चौथे दिन से ही आप दूसरों की हीलिंग करना भी शुरू कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। नो अदर हीलिंग मॉडलिटी वुड मेक यू सर्टिफाइड प्रोफेशनल हीलर एक्सेप्ट लामा फेरा एंड शाल्विक मंत्र रहस्य। तो जब आपको शक्तिपात मिलेगा तीसरे या चौथे दिन, आपके 2 रास्ते चलेंगे साथ साथ। पहला रास्ता, आपको अपने ऊपर डेली लामा फेरा करना है 21 डेज तक, 8 से 10 मिनट लगेंगे, डेली करना है। उसको सिद्धिकरण बोलते हैं। सिद्धिकरण बहुत बड़ा शब्द लगता है, लेकिन आपको सिर्फ अपने ऊपर लामा फेरा को प्रोसेस करना है, जो क्लास में सीखोगे। दूसरा रास्ता आपका क्या बनेगा, चौथे दिन से ही आप अपनी हीलिंग करो, परिवार की हीलिंग करो, दूसरों की हीलिंग करो, डिस्टेंस में हीलिंग करो, फोटोग्राफ में हीलिंग करो और अपना प्रोफेशन करियर शुरू कर दो, अर्निंग शुरू कर दो। और खुशी से मैं बताना चाहता हूँ, प्राउडली बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत स्टूडेंट अपनी एकेडमी खोल चुके हैं और चला रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब लामा फेरा में आप सबको पता है, एक लामा फेरा में हीलिंग किट की जरूरत पड़ती है हम लोग को, है ना? उसको लामा फेरा हीलिंग किट कहते हैं। अब ये किट क्या होती है? बेसिकली शुरुआती टाइम में आपको इनकी जरूरत पड़ती है, इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे, तो शुरू में आपको ये लेना पड़ेगा। और ये जो किट होती है बेसिकली इसमें 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये जो आप ये ब्राउन कलर का एक देख रहे हो, ये कपड़ा है, एक गाउन है, और एक ये मेटल की स्टिक होती है, माला होती है, और 4 लकड़ी के टुकड़े होते हैं। एक एक करके समझते हैं। तो ये जो गाउन देख रहे हो, ब्राउन कलर का गाउन देख रहे हो, ये कपड़ा है, गाउन है। ये वही गाउन है जो लामा लोग पहनते हैं। लामा लोग अभी देखे थे ना हमने पहली कुछ स्लाइड्स में, कैसे दिखते हैं, ब्राउन कलर का गाउन पहनते हैं, एक बॉडी माला होती है ना। तो ये वही गाउन है जो हमें पहनना पड़ता है लामा फेरा हीलिंग के टाइम पे, और 8 से 10 मिनट लगता है हीलिंग करने में। उसके बाद आप निकाल सकते हो और रख सकते हो उसको आराम से साफ जगह पे। ठीक, तो एक गाउन हमें क्यों पहनना पड़ता है? इसके 2 रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन तो ये है कि क्योंकि ये लामा लोगों की टेक्निक है, तो जैसे लामा लोग का अटायर है, जैसे लामा लोग जो कपड़े पहनते हैं, हमें भी वैसे ही वस्त्र पहनना है, जस्ट टू पे देम रिस्पेक्ट। उनकी रिस्पेक्ट के लिए हमें वैसा ही वस्त्र पहनना है। ठीक है, पहला रीजन ये। दूसरा रीजन जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आई डोंट नो, नोबडी नोस, परंतु जो हमारे पुराने गुरु लोग हैं वो कहते हैं कि जब हम ये गाउन पहनते हैं और पेशेंट को हील करते हैं, तो पेशेंट की नेगेटिव ऊर्जा हमें टच नहीं करती है। हाउएवर, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? आई डोंट नो, नोबडी नोस, परंतु गुरु लोग, जो पुराने गुरु लोग हैं वो बताते हैं। परंतु पेशेंट की नेगेटिव ऊर्जा से अपने कमरे को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो हम क्लास में हीलिंग प्रोसीजर की क्लास में सिखाते हैं आपको। स्टेप्स हैं उसमें, 2-3 स्टेप हैं, जिससे आपका कमरा प्रोटेक्ट रहता है और आप प्रोटेक्ट रहते हैं। इसीलिए लामा फेरा में कभी भी हजारों लोग हीलिंग करते हैं, कभी किसी को लामा फेरा से नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। ठीक है, तो ये 2 रीजन बताएं। अब जो आप ये माला देख रहे हो, ये बौद्धि माला है, इसको बौद्धि माला कहते हैं। ये उसी पेड़ की छाल से बनी होती है जिस पेड़ के नीचे बैठ के भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, ये ऑक्सीजन रिच होती है और इसको अस्थमैटिक पेशेंट चाहें तो 24 आवर पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, ये माला भी आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाती है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 लकड़ी के छोटे छोटे आप टुकड़े देख रहे हो, इनको अर्थन स्टिक बोलते हैं, अर्थ स्टिक या फिर वुडन स्टिक बोलते हैं। इनका पर्पस क्या होता है? मान लीजिए अगर आपने पेशेंट को जमीन में लेटा के हीलिंग देनी है, अगर जमीन पे लेटा के, ग्राउंड पे लेटा के हीलिंग दोगे, तो 2 अर्थ स्टिक उसके शोल्डर के पीछे रखोगे और 2 अर्थ स्टिक उसके घुटनों के नीचे रखोगे। क्लास में सिखाएंगे आपको। इसका पर्पस क्या है कि जब आप जमीन पे लेटा के हीलिंग दे रहे हो लामा फेरा की, तो पेशेंट की बॉडी से लामा फेरा की एनर्जी जमीन पे, धरती पे ना चली जाए। इसीलिए 2 लकड़ी के टुकड़े शोल्डर के पीछे और 2 घुटनों के नीचे लगाने पड़ते हैं, बिकॉज ये लकड़ी के टुकड़े एज ए इंसुलेशन का काम करते हैं। क्लियर? परंतु अगर आप पेशेंट को लकड़ी के बेड पे लेटा के हीलिंग दे रहे हो, अगर पेशेंट लकड़ी के बेड में लेटा हुआ है और उसके ऊपर आप हीलिंग कर रहे हो, तब हमें ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप पेशेंट को हीलिंग दोगे तो नीचे कोई लकड़ी का बेस होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं मेन चीज में। ये जो आप ये एक स्टिक देख रहे हो, ये मेटल की स्टिक है। ये मेटल की स्टिक है। मेटल क्या होता है? मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स। ठीक है, ये अंदर से खोखली होती है और इसके दोनों तरफ क्रिस्टल की बॉल होती है। देखो ऐसे क्रिस्टल की बॉल होती है दोनों तरफ।
ठीक है। और अंदर भी इसमें क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स का काम क्या होता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और मैग्नीफाई करना, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं व्हाई लामा फेरा इज मोर पावरफुल देन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग। आप रेकी प्राणिक हीलिंग भूल जाओगे, हम भी भूल गए। शुरुआत हर कोई, ज़्यादातर जिसने आज से 5-7 साल पहले कोई हीलिंग लाइन में आया होगा, सबसे पहले उसने रेकी सीखा होगा। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रेकी प्राणिक हीलिंग की डिमांड कम हो रही है और लामा फेरा, शाल्विक मंत्र ऐसे हुंकारा विधलिम की डिमांड बहुत बढ़ रही है, ठीक है। और उसका रीज़न है, और आने वाले 3-4 साल में आप देखना लामा फेरा लामा फेरा लामा फेरा ही सुनोगे आप हर जगह, ठीक। तो अब मैं बताता हूँ कि लामा फेरा क्यों पावरफुल है रेकी प्राणिक हीलिंग से या बाकी बेसिक एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी से। अब ये मेटल की बनी हुई स्टिक है। मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड फोटॉन्स, हमने बात कर ली। और इसके अंदर क्रिस्टल्स की बॉल्स हैं, क्रिस्टल के स्टोन्स हैं, है ना। अब क्या होता है रेकी में, आप क्या करते हो जब अपने किसी पेशेंट को हील करना है तो सबसे पहले आप ब्रह्मांड के महाप्रकाश को इन्वोक करते हो ना, ब्रह्मांड के महाप्रकाश को, और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ऊपर हवा में हिलाते हो ना, ताकि आपके ये दोनों हाथों के पॉइंट्स चार्ज हो जाएं, राइट। यहाँ पे भी एनर्जी चक्रा होते हैं छोटे छोटे, वो चार्ज हो जाते हैं जब आप इन्वोक करते हो यूनिवर्सल की एनर्जी को और हाथों को ऐसे ऐसे करते हो। अब क्या होता है, मान लो रेकी में आपको किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिली, मान लो 10 हर्ट्स की एनर्जी मिली। 10 हर्ट्स, हर्ट्स मतलब HERTZ, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है जिसको मापने का मापदंड है हर्ट्स। जैसे हम लोग मान लो कोई चीज़, मान लो जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, तो इसका अगर हमें मापना है कि कितना है तो ग्राम में नापेंगे ना, या किलोग्राम में नापेंगे, मिलीग्राम में नापेंगे, कितने ग्राम का है, इतने किलो का है ना। इसी तरह से एनर्जी को नापने की जो फ्रीक्वेंसी को नापने का मापदंड है वो है हर्ट्स। तो मान लो रेकी में आपको 10 हर्ट्स की पावर मिली, 10 हर्ट्स, तो आप पेशेंट को कितनी एनर्जी दे पाओगे रेकी में? आपको 10 मिली तो मैक्सिमम 10 दे पाओगे, पर 10 भी नहीं जाती, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ इधर उधर निकल जाएगी, है ना। लामा फेरा में क्या होता है, ये आपको जो हीलिंग स्टिक है इसका कमाल होता है, ठीक है। ये मेटल की है और अंदर भी क्रिस्टल्स हैं इसकी। तो अब क्या होगा, आपने लामा फेरा में लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट होना है। लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे। मान लो आपको सेम फ्रीक्वेंसी मिली 10 हर्ट्स की, सेम एनर्जी मिली आपको 10 हर्ट्स की, ठीक है, सेम जो रेकी में मिली थी। परंतु क्योंकि जो हीलिंग स्टिक है, मान लो ये हीलिंग स्टिक है, ये तो पेन है बट मान लो हीलिंग स्टिक है, तो अब क्या होगा, आप हीलिंग स्टिक को ऐसे पकड़ोगे, कल क्लास में सिखाएंगे प्रैक्टिकल में, ऐसे पकड़ोगे तो ये जो एक क्रिस्टल है, आपका क्रिस्टल बॉल है, ये आपके हाथ से टच होगी और मेटल आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्रिस्टल की बॉल है और यहाँ अंदर भी क्रिस्टल्स है। तो जब आपको लॉर्ड बुद्धा की सेम एनर्जी मिली 10 हर्ट्ज की, तो क्योंकि मेटल और क्रिस्टल है तो ये इसको, आपकी जो एनर्जी मिली है उसको 10 टाइम मैग्नीफाई कर देगा। तो जो 10 की एनर्जी मिली वो 100 की एनर्जी बन के पेशेंट की बॉडी में जाएगी। आपको लामा फेरा में 10 की पावर मिली, परंतु बिकॉज ऑफ द मेटल एंड द क्रिस्टल्स वो 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 की पावर की एनर्जी 100 की पावर की एनर्जी बन जाएगी और फिर आप पेशेंट की बॉडी में वो 100 की पावर एनर्जी डालोगे। तो जब पेशेंट की बॉडी को ज़्यादा एनर्जी पावर मिलेगी, ज़्यादा डिवाइन एनर्जी मिलेगी, तो उसकी रिकवरी फास्ट होगी। ऑफ कोर्स सारा काम तो एनर्जी का है ना, तो जितनी ज़्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी मिलेगी उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है लामा फेरा के अंदर पहले दिन से ही फर्क मिलना शुरू हो जाता है, पहले दिन से ही एनर्जी फील करते हो आप, ठीक है। एक रीजन मैंने साइंटिफिक बता दिया आपको, वाई लामा फेरा इज मच मोर पावरफुल देन रेकी प्राणिक हीलिंग। बाकी के 2 रीजन क्लास में भी सिखाएंगे आपको। तो शुरुआती टाइम पे आपको ये लामा फेरा की किट लेनी पड़ेगी। आप इसको चाहे ऑनलाइन खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह मिल जाती है, या फिर एकेडमी से खरीद सकते हो, लेकिन ये आपको चाहिए होगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने बात करी है, ये सारी मैंने ये जो लिखी है सारी आपको बता चुका हूँ। स्कैचू माला यानी बौद्धि माला, जो ये बीच में माला है। अर्थ स्टिक मतलब ये 4 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। हीलिंग वेंट बर्निंग स्टिक मतलब ये हीलिंग स्टिक जो हमने मेटल वाली बात करी अभी। और मरून रॉब मतलब ये गाउन। ये सारी मैं अभी हम लोग बात कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो शुरुआती दौर में आपको जैसे मैंने बोला कि इस किट की जरूरत पड़ेगी, तो किट आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, ऑलमोस्ट सेम प्राइस की आएगी, 3600 के आसपास आती है, या एकेडमी से खरीद सकते हो। ऑनलाइन खरीदोगे तो थोड़ा एक क्रिस्टल की क्वालिटी का ध्यान रखना है, बिकॉज यू नेवर नो ऑनलाइन में क्या चीज़ मिलती है। एकेडमी से खरीदोगे तो आपको क्रिस्टल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, प्लस आपके नाम की किट अभिमंत्रित करके आपको मिलती है। आप इस किट को चौथे दिन से शुरू कर सकते हो यूज़ करना प्रोफेशनली, क्लियर। बट इट इज़ योर चॉइस कि आपको ऑनलाइन खरीदना है या एकेडमी से खरीदना है, ये आपकी चॉइस है, ठीक। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए बात करते हैं सिंबल्स की। अब हमें पता है लामा फेरा क्या है, सिंबल बेस्ड मॉडलिटी है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, 12 सिंबल हैं। लामा फेरा जो है 12 सिंबल से के साथ बनाया गया है डॉक्टर एस के सैनी द्वारा, और इन 12 सिंबल को 2 लेवल में डिवाइड किया गया है। लेवल 1 जिसमें 6 सिंबल रखे गए एंड लेवल 2 जिसमें 6 सिंबल रखे गए। लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहा जाता है। तो टोटल 12 सिंबल को 2 लेवल में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें 6 सिंबल आप लेवल 1 में सीखते हो, 6 सिंबल आप लेवल 2 में सीखते हो। ठीक, अब बात करते हैं लामा फेरा सिंबल्स वीडियो की। तो इन 12 सिंबल में से 2 सिंबल आज हम समझेंगे, और रिमेनिंग सिंबल्स, रिमेनिंग तो नहीं, टोटल पूरे सिंबल क्लास में सीखेंगे, प्लस पूरा प्रोसीजर सीखेंगे, प्लस सारी चीज़ें सीखेंगे जो हम सीखते हैं क्लास में। जब तक मैं वीडियो ऑन करता हूँ सिंबल्स का, तब तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, पूछ लीजिए। संत जी वरुण नाथ जी, संत वरुण नाथ जी, क्लास कक्षा ठीक चल रही है कक्षा? कोई जी तो गुरु बता जी, जी गुरु दीजिए। जी। नहीं त्रुटि हो, गुरु जी। गलती हो तो बताइए। नहीं, असल में हम भी धर्मशाला में दलाई लामा के पास रहे हुए हैं महाराज। अच्छा, दलाई लामा से मुलाकात हुई है। हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, दलाई लामा जी के शिष्य हैं वो, उन्होंने जो है कोर्स किए हैं जी जी। दलाई लामा जी से जुड़े अच्छा हुए अच्छा। हैं। हाँ तो इसीलिए जी जी, वहीं पर मैं ज्वाला जी, वहाँ से 35 किलोमीटर है धर्मशाला मकलोडगंज से। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है तो हमारा बराबर आना जाना लगा रहता है जी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं सिंबल्स की। जी जी ये वीडियो दिख रहा है सबको? जी ऑलराइट, वीडियो दिख रहा है ना सबको? जी जी। ऑलराइट, तो अभी बात कर लेते हैं वीडियो की। लामा फेरा सिंबल, तो टोटल 12 सिंबल हैं, जिसमें से 2 सिंबल हम समझेंगे आज। ठीक है, लेवल 1 के 2 सिंबल समझेंगे, और दोनों सिंबल बहुत पावरफुल हैं, और ध्यान से सुनिएगा इनको प्लीज। हाँ, जनरली कहीं और आप जाओगे तो सिंबल्स दिखाता नहीं है कोई, दिखाना अलाउड नहीं है वैसे, पर फिर भी 2 सिंबल्स हम आपको सिखा देते हैं। पहला सिंबल जो है लामा फेरा का, उसका नाम है एल्लुमा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो अल प्लस उमा। ठीक है, अल का मतलब होता है गॉड यानी भगवान, अल का मतलब होता है भगवान यानी गॉड। ओमा का मतलब होता है डाउन, DAWN, डाउन मतलब सुबह की पहली किरण, सुबह की पहली भोर। सुबह की पहली किरण कितनी अच्छी लगती है हमको, जब सुबह सुबह हम लोग 4 बजे जाएंगे, 5 बजे जाएंगे, 6 बजे जाएंगे बाहर, है ना, कितनी अच्छी लगती है। उसको मॉर्निंग ब्लेसिंग भी कहते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, गॉड ब्लेसिंग। एल्यूमा का मतलब क्या बन गया, गॉड ब्लेसिंग। और ये जो सिंबल है वो सच में गॉड ब्लेसिंग वाला सिंबल है, भगवान का सच्चा आशीर्वाद है। अभी समझेंगे क्यों है, समझेंगे अभी। ठीक है, अब एल्यूमा करता क्या है, एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी एंड फिल्स योर बॉडी विद द पॉजिटिविटी। आपके शरीर से नेगेटिविटी निकालेगा और पॉजिटिविटी भर देगा। ठीक है, एंड लॉर्ड बुद्धा इस सिंबल को अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। लॉर्ड बुद्धा एल्यूमा सिंबल को अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। ये सिंबल का इस्तेमाल कैसे करना है अपनी डेली के यूज में क्लास में सिखाऊंगा। इसके उपयोग से, इसके इस्तेमाल से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा आएगा आएगा। मैं पर्सनल इस्तेमाल करता हूं, परंतु कैसे इस्तेमाल करना वो क्लास में सीखेंगे। ठीक, तो एल्यूमा सिंबल क्या करता है, शरीर की नेगेटिविटी निकालेगा, पॉजिटिविटी भर देगा, और लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी थर्ड आई में कैरी करते हैं। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि ये जो हम सिंबल सिखा रहे हैं, ये सिंबल सिखाने अलाउड नहीं है, और ये आप सीख नहीं पाओगे जब तक आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। करिश्मा शिंदे जी, अश्विनी जी, अगर आप वीडियो, दर्शना दत्ता, अगर आप वीडियो खोल के आते हो सामने तो ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक में कैमरे बंद थे, नो प्रॉब्लम, परंतु सिंबल्स में कैमरे बंद नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू अश्विनी जी। करिश्मा शिंदे जी, जा सकते हैं, अच्छा चले गए, वेरी नाइस, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए। चलिए सिंबल्स देख लेते हैं। तो सिंबल्स में हम लोगों ने क्या देखा, अभी एल्यूमा के बारे में हम समझ रहे हैं, और जब भी हम सिंबल्स की बात करेंगे, हमें कोई भी अध्यात्म जगत की चीज़ें सीखते हैं तो जाहिर सी बात है रिस्पेक्टफुली हमें सीखनी है ना, डेडिकेशन होकर सीखनी है।
तो एल्यूमा क्या करेगा, नेगेटिविटी निकालेगा और पॉजिटिविटी से आपके जीवन को भरेगा, शरीर को भरेगा। ठीक, अब आपको बताते हैं कि ये सिंबल बनता कैसे है। ध्यान से देखेंगे, इसका इस्तेमाल करना तो क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे जो आपको सिखा रहे हैं इसको रैंडमली ये मत सोचना कि वेबिनार सीख लिया है तो ये सिंबल सीख लिया है। इस सिंबल का इस्तेमाल गलत तरीके से प्लीज़ नहीं करना, इसीलिए सिंबल्स नहीं दिखाए जाते। ठीक है, जितने भी सिंबल्स हैं हजारों लाखों मंत्र की पावर से एक्टिवेटेड है। जितने भी सिंबल बेस्ड मॉडलिटी हैं, विद्या भोसले जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। जी सर। आप कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से आपने रेकी सीखा है, ग्रैंड मास्टर सीख रहे हो अभी। जी सर। रेकी के जो सिंबल्स हैं वो कहाँ से आए हैं? रेकी के सिंबल मतलब जो सर मास्टर उससे रेकी थे, उन्होंने मतलब उनसे चालू हुआ था रेकी का, क्योंकि हम लोग उसको ही गुरुजी ने रेकी बताया कर रहे नहीं। हैं तो जी नहीं। गुरुजी ने बताया नहीं। जी सर। देखिए रेकी क्या है, थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं लेकिन ये ज्ञान की बात है, बहुत से और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा इसमें क्लैरिटी मिलेगी। वो इसी से रेलिवेंट है, जो एल्यूमा सिंबल मैं सिखा रहा हूँ इसी से रेलिवेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। आप विद्या जी को भी नॉलेज मिलेगी, बाकियों को भी नॉलेज मिलेगी, सबको, है ना। रेकी क्या है? रेकी कोई बाहर से आई हुई मॉडलिटी नहीं है जो आज हम बात करते हैं कि रेकी जापान से आया है, उधर से आया है ना। रेकी हिंदुस्तान की ही एक परंपरा है, और ये परंपरा है, कैसी परंपरा है? रेकी को स्पर्श विज्ञान कहा जाता था प्राचीन काल में हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनि हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े वैज्ञानिक थे जिनको पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज थी, और हम लोगों को बहुत ही गौरवान्वित फील होना चाहिए, महसूस करना चाहिए अपने ऋषि मुनियों में, संतों में। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्मांड की नॉलेज इतनी थी कि वो चाहते थे कि इस ब्रह्मांड की नॉलेज और इस ब्रह्मांड की शक्तियों का फायदा एक आम आदमियों को मिले। ठीक है, अब रेकी के रूप में उन्होंने क्या करा? रेकी स्पर्श विज्ञान है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, माता पिता हैं, जो भी मतलब डिजर्व करता है सीनियर आदमी, उसके आपको झुक के पैर प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि ऋषि मुनियों को पता था कि हमारे हाथ में यहाँ पे एनर्जी पॉइंट्स हैं जो रेकी में आपको सिखाया जाता है, और इन एनर्जी पॉइंट्स को जब ऋषि, महात्मा, संत, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी एनर्जी हाई लेवल की है, वो आपके सर पे अगर ऐसे हाथ रखते हैं जब आप उनको प्रणाम करते हो, तो उनके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा आपके कपाल में जो हमारा क्राउन चक्र है उसके द्वारा आपके शरीर में उनकी पॉजिटिव एनर्जी जाती है। यस और नो? इसीलिए कहा गया कि बड़े पुरुषों का, महान संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता का, क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाती है। तो ये भी एक स्पर्श विज्ञान है। दूसरा स्पर्श विज्ञान क्या है जो हमें खुद नेचर ने दिया है? मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कहीं पे चोट लगी, तो सबसे पहले मेरा हाथ जाएगा ना, हाथ जाएगा ना। अगर मुझे यहाँ कहीं चोट लगी तो हाथ जाएगा पहले, तो हाथ जाएगा। तो हाथ में क्या है? क्योंकि नेचर ने हमारे को कितने एनर्जी पॉइंट्स दिए शरीर में? 300, इंक्लूडिंग योर 7 मेजर चक्रा। तो ये जो 2 चक्रा हैं, इनके अंदर जो पावर है, जब हाथ जाता है तो नेचुरल हीलिंग मिलती है। दैट इज ऑल्सो स्पर्श विज्ञान, रेकी। राइट? अब ये लंबी कहानी हो जाएगी, वरना मैं और सुना सकता हूं, परंतु रेकी हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ, धीरे धीरे गुरु शिष्य की परंपराएं खत्म हो गई, और तिब्बत में अभी भी गुरु शिष्य की परंपरा है। तो जो जापान के जो प्रोफेसर थे, मिकाओ उसेई जी, वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उनके पास जापानी स्टूडेंट भी थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी थे। अपने टाइम पे वो एक समय बहुत परेशान थे, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप इंडिया जाइए, वहाँ पे स्पर्श विज्ञान सीखिए या दूसरे अध्यात्म जगत की चीज़ें सीखिए। तो वो क्या करते थे कि वहाँ इंडिया में आए, परंतु उनको पता चला यहाँ पे तो जो है गुरुकुल वगैरह बहुत कम रह गए हैं, आप तिब्बत चले जाइए। तो वो तिब्बत गए, वहाँ से उन्होंने स्पर्श विज्ञान सीखा और अपने देश वापस जाके इसका नाम रेकी रखा और स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू करा। अब उनका एडवांटेज क्या था कि उनके पास डोमेस्टिक भी स्टूडेंट्स थे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी थे, तो उन्होंने सबको सिखाया। फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने अपने घर गए, अपने अपने देश गए, तो वहाँ पे रेकी का प्रचार किया, तो रेकी इसीलिए फेमस हो गया। अब सवाल आता है कि रेकी के सिंबल कहाँ से आए? रेकी के सिंबल्स या बाकी जितनी भी सिंबल बेस्ड मॉडलिटी हैं, सारे के सारे सिंबल्स शाल्विक मंत्र रहस्य से आए। क्लियर? शाल्विक मंत्र रहस्य में 450 सिंबल हैं, वो सिखाएंगे जब शाल्विक की क्लास करेंगे। एनीवेज, तो ये जो सिंबल अभी हम सीख रहे हैं बहुत ही पावरफुल सिंबल हैं। इसको सीख के ये आपको लगे कि आज जो सिंबल मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ,
और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करूंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कोई भी गलत तरीके से नहीं करेगा इस सिंबल का इस्तेमाल, वरना गलत इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सिर्फ आपकी एक सुपरफिशियल नॉलेज के लिए आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, प्रॉपर सीख के ही करना है इस्तेमाल। तो एलिमा का सिंबल कैसे बनता है? 2 ट्रायंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल ट्रायंगल और एक उल्टा इन्वर्टेड ट्रायंगल। एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे जैसे बनाते हैं, और एक उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे इन्वर्टेड। अब इन दोनों ट्रायंगल के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहां पे स्वास्तिक बनाएंगे। बीच में जो जगह है वहां पे स्वास्तिक बनाओगे। ठीक है, जी। अश्विनी जी आप अनम्यूट कर सकते हो 1 मिनट? हेलो। अश्विनी जी आप क्या बहुत देर से कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, चैंटिंग कर रही थी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो 2 ट्रायंगल बनाएंगे और बीच में स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक, और इसके जो 4 कॉर्नर हैं जहाँ पे दोनों ट्रायंगल मिलते हैं, कॉर्नर नंबर 1 जहाँ पे दोनों ट्रायंगल मिले, कॉर्नर नंबर 2 जहाँ दोनों ट्रायंगल मिले, कॉर्नर नंबर 3 जहाँ दोनों ट्रायंगल मिले, कॉर्नर नंबर 4 जहाँ दोनों ट्रायंगल मिले, यहाँ पे स्पाइरल बनाएंगे। देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। इस तरह से स्पाइरल बनाएंगे। नंबर ऑफ गोले यानी नंबर ऑफ लूप्स आप कितने भी बना सकते हो, नंबर ऑफ गोले आप कितने भी बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए नंबर ऑफ गोले आप कितने भी बना सकते हो, बट हमें डायरेक्शन ऑफ लूप यानी डायरेक्शन ऑफ गोलों का ध्यान रखना है। क्या मतलब हुआ इसका? डायरेक्शन ऑफ लूप का मतलब, जैसे हमने स्पाइरल बनाया तो ये लूप है, अगर मैंने लूप ये गोला, पहला गोला ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया, ये देखिए ध्यान से देखिए, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में अगर पहला गोला बनाया तो सारे गोले ट्राइंगल के अपोजिट बनाऊंगा, ट्राइंगल के अपोजिट में बनाऊंगा, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में, ट्राइंगल के अपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगा। अगर पहला गोला आप ट्राइंगल की लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया तो सारे स्पाइरल के गोले ट्राइंगल के अपोजिट बनेंगे। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अगर मैं टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनाता गोला तो सारे टुवर्ड्स द ट्राइंगल बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 ट्राइंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल एक इन्वर्टेड यानी उल्टा, बीच में स्वास्तिक बनेगा। अब मैं टुवर्ड्स द ट्राइंगल गोला बनाऊंगा, अगर पहला ये देखो ट्राइंगल के टुवर्ड्स बनाया ना, तो सारे गोले ट्राइंगल के टुवर्ड्स बनेंगे। समझ में आ रहा है? सर हिला दीजिए। ऑलराइट, तो सिर्फ हमें क्या करना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब ये जो सिंबल मैंने बनाया, इस सिंबल से कोई सवाल किसी के मन में उठ रहा है तो पूछ लीजिए, और उठना चाहिए सवाल, क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ वीडियो ऑन रखिए और इंटरेक्टिव बनिए। और ये चीज़ें कोई सिखाएगा भी नहीं, आपको कहीं नहीं सिखाते, मेरे को भी नहीं सिखाई गई, हमने किताबों से सीखी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो पूछिए। कोई तो पूछ लो, ट्रायंगल ये स्पाइरल का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है। चलिए क्लास में सिखाएंगे, क्लास में सिखाएंगे। बोलिए। ये एक रीजन में डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ही क्यों बनता है, अलग अलग क्यों नहीं बन सकता? ये जो स्पाइरल है, स्पाइरल का काम क्या है, ये इसको ब्लैक होल की तरह समझो। जैसे यूनिवर्स में ब्लैक होल होता है ना, तो ब्लैक होल क्या करता है, उसके आसपास की सारी चीज़ों को खींच लेता है, इतनी ग्रेविटी होती है, राइट। उसी तरह से स्पाइरल का काम क्या है इस सिंबल के अंदर, कि स्पाइरल अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को खींच लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। और इसको एक ही डायरेक्शन में इसलिए रखा जाता है बिकॉज एनर्जी का जो मूवमेंट होना चाहिए वो यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। स्पाइरल के बाहर की साइड गोले बनाएंगे तो बाहर की साइड टुवर्ड्स द ट्रायंगल बनाएंगे तो टुवर्ड्स द ट्रायंगल सारे बनाने हैं। क्लियर? अब आपको बताया जाएगा कि ये स्वास्तिक का मतलब क्या है और ट्रायंगल्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब बताते हैं आपको। तो यहाँ से मैं ये रब कर रहा हूँ, परंतु जो भी क्लास अटेंड करता है उसको पीडीएफ वीडियोस लाइफ लॉन्ग मिलते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल्स का मतलब क्या है बेसिकली, और स्पाइरल का मतलब क्या है, स्वास्तिक का मतलब क्या है। ठीक, स्पाइरल का मतलब हमने समझ लिया क्या होता है।
दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड यानी उल्टा ट्रायंगल, और बीच में स्वास्तिक। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका मतलब होता है मेल एनर्जी या फिर आकाश या फिर शिव की एनर्जी। आकाश, मेल एनर्जी या फिर शिव की एनर्जी, ठीक है। नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसका मतलब होता है फीमेल एनर्जी या फिर अर्थ या फिर शक्ति की एनर्जी। अर्थ, फीमेल एनर्जी या फिर शक्ति की एनर्जी। जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है स्वास्तिक। जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है स्वास्तिक। क्लियर है? तो जो सिंबल भगवान शिव और माता शक्ति की पावर के साथ मिलकर बना है वो अपने आप में पावरफुल है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही हमारे को अध्यात्म जगत से जुड़ी चीज़ों का लाभ देने का प्रयास किया है, क्योंकि प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि संत थे हमारे, उनको पता था एक आम आदमी अपने संसार का जीवन छोड़कर अध्यात्म जगत में नहीं आ सकता पूर्ण रूप से। तो उन्होंने क्या करा, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे निरंतर डेली लाइफ में डाल दी जिससे हमें फ़ायदा मिले। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि रोज़ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा की वाइब्रेशन ऊपर परमात्मा से सीधा जुड़ जाती है। और उन्होंने कहा कि कुछ पर्टिकुलर डेज में तो जरूर पूजा करनी चाहिए, और उन पर्टिकुलर डेज को उन्होंने फेस्टिवल्स का नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल दिवाली दे दिया या कोई भी फेस्टिवल्स दे दिया, एकादशी दे दिया, है ना। तो इन फेस्टिवल्स में उन्होंने कहा जरूर पूजा करनी चाहिए। वाई? बिकॉज इन फेस्टिवल्स में, त्योहारों में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो हाई होती है। जैसे महाशिवरात्रि है ना, महाशिवरात्रि के टाइम पे अगर आप पूजा करोगे तो आपको अलग से वाइब्रेशन फील होगी। कोई भी त्यौहार हो उसमें अगर आप पर्टिकुलर डेज में, पर्टिकुलर मुहूर्त में पूजा करते हो तो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका कनेक्शन आपका अंदर बहुत जल्दी बनता है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया पर्टिकुलर डेज में तो आपको जरूर पूजा करनी चाहिए, वैसे रोज करनी चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है और सीधा ब्रह्मांड से कनेक्शन मिलता है, उसका फायदा मिलता है। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे सिंबल्स हमारे जीवन में रोजमर्रा की लाइफ में डाल दिए जिनका इस्तेमाल करके या जिनको देख के हमें फायदा मिलता है। कौन कौन से दो सिंबल हैं? ओम एंड स्वास्तिक। ओम एंड स्वास्तिक, आप मंदिर में जाओगे ओम स्वास्तिक दिखेगा, घर में पूजा कराओगे पंडित जी सबसे पहले ओम स्वास्तिक बनाएंगे, गृह प्रवेश कराओगे सबसे पहले ओम स्वास्तिक बनाएंगे पंडित जी, घर के बाहर भी दरवाजे में स्वास्तिक बना देते हैं, घर में जो आपका मंदिर होगा उसमें भी ओम स्वास्तिक आपको हर जगह दिख जाएगा। क्यों? बोला दो बड़े सिंबल। ओम क्या है? ओम ब्रह्मांड की गर्जना है, ब्रह्मांड की आवाज है। ऋषि मुनियों ने कहा कि वो जो ब्रह्मांड है, जो बड़ा ब्रह्मांड है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, और हमारा जो मिनी शरीर है, मिनी ब्रह्मांड है, ये भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। जब ब्रह्मांड की आवाज, ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है और उसकी आवाज ओम है, तो आपका शरीर मिनी 5 तत्व है से अगर ओम की आवाज निकलेगी तो एकदम से कनेक्शन बनेगा। आज साइंस भी मानता है कि जो है यूनिवर्स का जब क्रिएशन हुआ था, बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग जब हुआ तो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ और आवाज निकली ओम। हमारा अध्यात्म जगत भी कहता है कि जब भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा गया तो उनको एक गोलाकार अंडा दिया गया और बोला गया इसको फोड़िए और ब्रह्मांड सृष्टि का निर्माण कीजिए। परंतु भगवान ब्रह्मा उस अंडे को फोड़ नहीं पा रहे थे, तो भगवान शिव ने माता योगमाया को पुकारा, माता योगमाया प्रकट हुई, माता योगमाया ने स्माइल किया, ब्रह्मा जी को एनर्जी मिली, ब्रह्मा जी ने उस अंडे को फोड़ा, सृष्टि का निर्माण हुआ। जब अंडा फूटा आवाज आई ओम। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि ये दो सिंबल हमेशा अपने पास रखिए और अपने नीचे के चक्रा से ऊपर के चक्रा तक ओम की आवाज लगाइए, चैंट कीजिए, आपका कनेक्शन फटाफट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गाय का बछड़ा खो जाता है तो मान के चलो इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में कि ब्रह्मांड, बड़ा ब्रह्मांड गाय है और हम उसके बछड़े हैं, तो अगर किसी गाय का बछड़ा खो जाता है और वो ढूंढ रही है उसको, अगर पीछे से बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी तो गाय पीछे मुड़ के देखेगी ना, नहीं देखेगी। परंतु अगर उसका बछड़ा उसी की आवाज में आवाज निकालेगा तो गाय पलट के देखेगी ना, बिल्कुल पास चली जाएगी, पास चली जाएगी। तो ब्रह्मांड की आवाज ओम है और हम उसके जो बच्चे हैं, अगर हम भी ओम की चैंट करके ब्रह्मांड की आवाज रिजोनेट करेंगे तो हमारा कनेक्शन जल्दी बनेगा। इसीलिए ओम की चैंट करनी चाहिए, पहली चीज। अब दूसरा सिंबल स्वास्तिक। स्वास्तिक हमने पहले ही बात कर ली। स्वास्तिक क्या है? भगवान शिव और माता शक्ति की एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। तो जो सिंबल इतनी दो बड़ी शक्तियों के मिलन से बनकर बना है वो अपने आप में बड़ा सिंबल है, उसके अंदर दैविक शक्ति है, पावर है स्वास्तिक में, है ना। ठीक है। अब बेसिकली स्वास्तिक है क्या? माता शक्ति और शिव की एनर्जी से मिलकर बना है। तो स्वास्तिक आपको क्या दे सकता है?
स्वास्तिक आपको इस जीवन में, इस कलयुग में, मानव जीवन रूपी में जो चीजें आपको चाहिए सुख सुविधाओं के लिए, सफलता के लिए, सब कुछ देने में सक्षम है। यानी आपको वेल बीइंग बनाने में सक्षम है। मतलब आपको वेल बीइंग, मतलब वेल बीइंग कैसे डिफाइन करेंगे? जब आपके पास 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस होगी, 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस होगी। अब इस 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस को क्लास में समझेंगे, बहुत समय चला जाएगा प्लीज, ठीक है। कहने का मतलब है मोटा मोटी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख बगल में नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। सारे सुख आपको देने में स्वास्तिक संपूर्ण है। क्लियर? परंतु इस समय चला जाएगा, मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। अब बात करेंगे दूसरे सिंबल की। तो दूसरा सिंबल कौन सा है? आमीन। आमीन का मतलब होता है स्वीकार करना। आमीन का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट करना। तो जो सेकंड सिंबल है लामा फेरा का, आमीन है। आमीन का मतलब स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जो भी आपको पहला सिंबल दे रहा है, जो पहला सिंबल अभी हमने देखा, जो जो चीजें पहले सिंबल ने दी, सेकंड सिंबल उसको बॉडी में रिसीव करता है। ठीक है? पहला सिंबल आपको नेगेटिविटी निकाल देगा, पॉजिटिविटी देगा और 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस देगा। सेकंड सिंबल उसको रिसीव करेगा। ठीक? और इस सेकंड सिंबल को भगवान बुद्ध अपनी राइट ईयर में कैरी करते हैं। ठीक? अब ये सिंबल बनता कैसे वो देखते हैं। ठीक है? पहले वाले सिंबल की तरह ही है। इसमें भी 2 ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक? इसमें भी 2 ट्रायंगल बनाएंगे। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, और एक नीचे इस तरह से बनाएंगे इन्वर्टेड ट्रायंगल। और इसमें एक स्पाइरल बनेगा इस तरह से। ठीक है? अगेन नंबर ऑफ गोले कितने भी बना सकते हो, लूप्स कितने भी बना सकते हो, परंतु इस वाले सिंबल में भी क्या हमें ध्यान रखना है, जब हम स्पाइरल बनाएंगे तो नीचे के ट्रायंगल से टच नहीं करेंगे। क्लियर है? नीचे के ट्रायंगल की लाइन से स्पाइरल को टच नहीं करेंगे, बना के छोड़ देंगे, नीचे के ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। क्लियर? फिर से दिखा देता हूं। फिर से दिखाते हैं। एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे, एक ही स्पाइरल बनाना, एक स्पाइरल बनाएंगे, बताता हूँ कि, और नीचे के ट्रायंगल की लाइन से टच नहीं करेंगे। ये सवाल किसने पूछा था? वरुण दास। अच्छा संत जी नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। जी जी, ऐसे ही मैं चाहता हूँ, ऐसे सवाल पूछे आप, है ना, आप सब। तो इसमें एक ही स्पाइरल बनेगा। और हमने पहले वाले सिंबल में क्या किया था? बाहर की साइड बनाए थे ना पहले वाले में, है ना। पहले सिंबल में हमने स्पाइरल बाहर बनाए थे, और स्पाइरल क्या करते हैं? नेगेटिव एनर्जी को खींच के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पहला सिंबल जो भी आपके बाहर की नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। जब बाहर की एनर्जी खत्म, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई, तो आपके शरीर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खत्म करने का काम सेकंड सिंबल करेगा। क्लियर है? इसीलिए जी एक बार और बताना। बार थोड़ा सा और बोलना। जो पहला सिंबल है उसमें हम लोगों ने 2 ट्रायंगल बनाए थे, देखिए यहाँ पे ये बनाए थे ना, देखो ये 2 ट्रायंगल बनाए थे, बीच में स्वास्तिक था, और 4 कॉर्नर पे स्पाइरल बनाए थे ना। स्पाइरल बाहर की तरफ बनाए थे, तो बाहर की तरफ स्पाइरल क्या करेगा? जो बाहर की नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बाहर की। ठीक? अब जो दूसरा हमने ट्रायंगल, जो दूसरा सिंबल है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? स्पाइरल को अंदर की साइड बनाया ना ट्रायंगल के। तो ये आपका शरीर मानिए, और ये आपके शरीर के अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करेगा। ओके सर। क्लियर? क्लियर सर। और हाँ, और इसको लॉर्ड बुद्धा अपनी राइट ईयर में कैरी करते हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, 2 सिंबल आपको सिखाएंगे लामा फेरा के। 12 सिंबल में से 2 सिंबल हमने आज सीखे। परंतु अगेन आई एम रिस्पेक्टिंग यू ऑल, प्लीज डू नॉट यूज दिस सिंबल रेंडमली। दे विल प्रोबेबली माइट गिव द नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो। प्रॉपरली सीखने के बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? ये हम दिखा रहे हैं आपको, पर ये दिखाना भी नहीं चाहिए वैसे, पर हम फिर भी दिखा देते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना वापस पावर पॉइंट में जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है?
चलिए पावर पॉइंट में चलते हैं। करिश्मा शिंदे कौन है? जी मैं 2-3 दर्शना जी आवाज आवाज कट रही है आपकी। दर्शना जी आवाज कट रही है, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। सिंबल में भी ऐसा कोई बात है क्या? सिंबल में क्या? नहीं सुनाई देगा। आप एक काम कीजिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ऑलराइट, लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क इश्यू है उनका। तो आप बात करते हैं, अगर लामा फेरा की जो प्रॉपर क्लास होगी तो उसके कोर्स कंटेंट क्या होंगे। 3 दिन की क्लास होगी जैसे मैंने बोला, है ना। तो 3 दिन में हम लोग क्या सीखेंगे? लेवल 1 सीखेंगे, लेवल 2 सीखेंगे। लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब लेवल 1 आएगा तो पूरा हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, हिस्ट्री ऑफ लामा फेरा सीखेंगे। आज थोड़ा बहुत हमने शुरू में सीख भी लिया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन सीखेंगे लामा फेरा का, जो थोड़ा बहुत सीख भी लिया है। लामा फेरा की किट जो हम लोगों ने बात करी है, डिटेल में बात कर ली है, आगे भी बात करेंगे क्लास में। और जो उस किट को चार्ज कैसे करना है, उस किट को प्यूरिफाई कैसे करना है, वो भी सीखेंगे, ठीक है। जो आज नहीं सीखा ऑफ कोर्स क्लास में सीखेंगे। फिर जो लामा फेरा लेवल 1 के जो 6 सिंबल हैं प्रॉपर सीखेंगे। जैसे आज डिटेल में हम लोगों ने 2 सिंबल सीखे, उसी तरह से पूरे डिटेल में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट्स, हाउ टू ड्रॉ, वेयर टू ड्रॉ, है ना। बॉडी में कौन से पार्ट में ड्रॉ करना है, कौन सी डिजीज में कौन सा सिंबल यूज करेंगे, सारा सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद पूरा प्रोसेस सीखेंगे लेवल 1 का, ठीक। प्लस थोड़ी बहुत गाइडलाइंस, एथिक्स सीखेंगे। और हमारे बॉडी के जो 300 एनर्जी चक्रा हैं, इंक्लूडिंग 7 मेजर चक्रा, उनको कैसे बैलेंस आप करोगे लामा फेरा में, वो सीखेंगे, ठीक है। अपने शरीर के चारों तरफ जो आभा मंडल बनता है, जो ऑरा बनता है, उसको कैसे क्लीन करोगे लामा फेरा से, वो सीखेंगे। अगेन लामा फेरा की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और पहले दिन से ही आपको फर्क पड़ता है। रेकी प्राणिक हीलिंग से ज़्यादा पावरफुल है, उसका साइंटिफिक रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और 2 रीजन क्लास में भी सीख लेंगे और बाकी के, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी कैसे रिमूव करना है, नेगेटिव जो स्प्लिट पोजीशन वगैरह हो जाते हैं किसी किसी लोगों को, वो कैसे ठीक करेंगे। दुनिया भर के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो कैसे ठीक करेंगे, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम है, वेल्थ प्रॉब्लम है ना, करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें लामा फेरा में कैसे ठीक करनी है वो सीखेंगे सारा का सारा, ठीक है। फिर लामा फेरा जो थेरेपी है वो बाकी हीलिंग मॉडलिटी से ज़्यादा पावरफुल क्यों है। एक रीज़न मैंने आपको आज बता दिया है लामा फेरा क्यों पावरफुल है रेकी प्राणिक हीलिंग से, बाकी क्लास में भी सिखाएंगे आपको, ठीक। जब पहला लेवल हमारा हो जाएगा तो सेकंड लेवल करेंगे। सेकंड लेवल के अंदर हमने क्या करना है, जिसको मास्टर लेवल भी कहते हैं। थोड़ा बहुत लेवल 1 का रिवाइज कर लेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर होंगे देखेंगे, और लेवल 2 का पूरा प्रोसीजर सीखेंगे। प्लस ब्लैक मैजिक रिमूव करना सीखेंगे। अगेन फिर से कह रहा हूँ, जैसे पहले ही बोला है, लामा फेरा ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे ईजी एंड पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी है। आप कहीं भी सर्च करो, ठीक है। जो लामा फेरा के 12 सिंबल में से 6 सिंबल हम लोगों ने पहले पढ़ दिए लेवल 1 में, रिमेनिंग जो 6 सिंबल हैं वो लेवल 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मास्टर लेवल के सिंबल्स होंगे, तो ये पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आज 2 सिंबल पढ़े, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, वेयर टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ, सारा सीखेंगे। प्लस हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 बार बात कर ली है। इन 5 तत्वों को, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, इन 5 तत्वों से शरीर बना है हमारा। इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व इम्बैलेंस होता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज होती है। तो पूरी आपको पीडीएफ मिलेगी, कौन से तत्वों के इम्बैलेंस से कौन सी डिजीज हो सकती है और कौन से सिंबल से उसको ठीक करना है, सारा सिखाएंगे आपको। सारे के सारे सिंबल सिखाए जाएंगे आपको, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत गाइडलाइंस एथिक्स सीखेंगे। फिर घर का वास्तु लामा फेरा से कैसे ठीक करोगे, फैक्ट्री कंपनी का कैसे ठीक करोगे, वो करेंगे। अगर आपको किसी को पढ़ाना है तो उसकी भी आपको अट्यूनमेंट मिलेगी, और ऑफ कोर्स आपको अट्यूनमेंट मिलेगी और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड देन आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट एंड द अट्यूनमेंट यू विल बी कॉल्ड एज सर्टिफाइड प्रोफेशनल लामा फेरा हीलर। एंड अगेन जैसे ही आपको अट्यूनमेंट मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, आपके 2 पाथ शुरू हो जाते हैं। पहला पाथ तो आपका सिद्धिकरण का होगा, जिसमें आपको 21 डेज अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। एवरी डे 8 to 10 मिनट लगता है, आपको खुद अपनी हीलिंग करनी है।
सेकंड जो आपका इमीडिएटली पाथ शुरू हो जाता है वो प्रोफेशनल पाथ है। जैसे ही आपको अटेनमेंट मिलती है, चौथे दिन से ही आप अपनी हीलिंग करो, परिवार की करो, दूसरों की करो, डिस्टेंस में करो, फोटोग्राफ में करो, एंड यू कैन स्टार्ट योर स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोफेशन एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी ऑल्सो। तो ये पूरा लामा फेरा का इंट्रोडक्टरी वेबिनार जो हम देते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बात बता दी है। अब आपको कोई क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वेबिनार, नहीं लगा होगा तो भी आप बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए। गुरुजी ये ऑफलाइन क्लास भी कराते हैं? सारे आजकल ऑनलाइन ही है, और ऑफलाइन तो आपको फिर नोएडा आना पड़ेगा। तो आ सकते हैं, वैसे ऑनलाइन ही सीखते हैं, अगर हजारों कराइएगा स्टूडेंट ऑनलाइन सीखते हैं। नहीं, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। और आपके एक्चुअली एक स्टूडेंट को ऑफलाइन फिर क्या सिखाएंगे, तो और भी स्टूडेंट होंगे तो फिर देखेंगे, बैच कभी शुरू करेंगे। पर हजारों स्टूडेंट ऑनलाइन सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन सीखने में, आजकल ऑनलाइन का ही जमाना है। जी, और वो मंत्र वाली जो बोले थे जिसमें पास्ट लाइफ का ये सब का, शाल्विक मंत्र रहस्य भी, जी शाल्विक मंत्र रहस्य क्लास वेडनेसडे को शुरू हो रही है। लामा फेरा की आज शुरू हो रही है 8:30 बजे, 7 बजे आज आकाशिक रिकॉर्ड शुरू हो रहा है। तो जिसको जो क्लास ज्वाइन करनी है कर सकते हैं। आज 2 क्लास शुरू होगी, एक 7 बजे आकाशिक रिकॉर्ड, 8:30 बजे लामा फेरा। शाल्विक अगर आपको सीखना है तो वेडनेसडे शुरू होगी। ये हर एक महीना शुरू करते हैं कि? लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकारा विद हलीम, 3 ऐसे कोर्स हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन में चालू रहते हैं। जी जी। आकाशिक रिकॉर्ड महीने में 2 या 3 बैच होते हैं। न्यूमरोलॉजी हो गया, रमल एस्ट्रोलॉजी हो गया जिसको रमल विद्या कहते हैं, वो महीने में एक कोर्स एक बार होता है, कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कितनी डिमांड है स्टूडेंट्स आती है ना। और क्रिस्टल हीलिंग हो गया, या और भी कोर्स हैं, डाउजिंग वगैरह हो गया, टैरो कार्ड हो गया, ये महीने में एक आध बार ही होते हैं। ठीक। हेलो सर। जी 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 अश्विनी जी। ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए कितना टाइम लगेगा अगर हमने लामा फेरा से किया तो? मैक्सिमम 5 सेशन बहुत हैं, 2-3 सेशन में काम हो जाता है। मतलब 5 दिन? हाँ, उस ब्लैक मैजिक में एक दिन छोड़कर एक दिन करना होता है, वो पूरा प्रोसीजर क्लास में सिखाएंगे, डेली नहीं करते, एक दिन छोड़कर एक दिन करना है। तो जब मैं सेशन बोलता हूँ, मतलब सेशन का मतलब एक दिन, तो ब्लैक मैजिक के लिए, रिमूवल के लिए 5 सेशन का मतलब 10 दिन में 5 बार करोगे ना, एक दिन छोड़कर एक दिन करोगे, पर वो 2 या 3 सेशन में काम हो जाता है, ठीक हो जाता है। इतना देखो, लामा फेरा की फ्रीक्वेंसी बहुत पावरफुल है। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आप जब मैं किट के बारे में, लामा फेरा की किट के बारे में बता रहा था ना, तो मैंने फ्रीक्वेंसी का आपको बताया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कितनी हाई होती है वो सारा आपको सिखाया है, और है ना। परंतु 2 या 3 कोर्स सबको अपने लिए सीखने चाहिए, अपने और अपने परिवार के लिए। कौन कौन से? लामा फेरा एंड शाल्विक मंत्र रहस्य। और अगर और अपने को और एडवांस करना है तो हुंकारा विद हलीम, बस। शाल्विक, लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकारा विद हलीम। बाकी आपको जितना सीखना सीखते रहो। शाल्विक मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। शाल्विक मंत्र रहस्य के लिए प्रोसीजर रहती है, प्रोसीजर बेस्ड है, इसीलिए तो हम कहते हैं हर किसी को यही सीखने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ना तो ज़्यादा साधना की ज़रूरत है, ना ही आपको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये प्रोसीजर बेस्ड मॉडलिटी है जिसके अंदर सिंबल्स हैं, और सिंबल अपने आप में बहुत पावरफुल है, ठीक। तो जब आप शुरू के 21 डेज अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, जिसको सिद्धिकरण कहते हैं। अब सिद्धिकरण सुनने में बहुत बड़ा नाम लग रहा है, परंतु सिद्धिकरण का मतलब सिर्फ इतना है कि सेल्फ हीलिंग करनी है 21 डेज। तो जब आप 21 डेज अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, तो वो सिंबल्स आपके शरीर के अंदर स्थापित हो जाते हैं, और गुरु की एनर्जी आपके साथ रहती है, तो वो मल्टीप्लाई करता है, एक्सीलरेट करता है। उसके बाद आप जब भी आप ये करोगे, अपने ऊपर या अपने परिवार में किसी के ऊपर भी, आप सक्सेसफुली कर पाते हो। और लामा फेरा तो ऐसा है कि जैसे ही आपको गुरु की एनर्जी मिली और अभिमंत्रित करके आपके पास किट पहुंच गई, आप चौथे दिन से ही किसी दूसरे को भी हील करोगे तो उसको एनर्जी फील होगी, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये गारंटी होती है लामा फेरे की, ठीक है। शाल्विक में आपको चौथे दिन से पेशेंट को हील करना शुरू करोगे तो उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी पहले आपने अपने ऊपर ढंग से काम नहीं किया, परंतु फिर भी गुरु की एनर्जी जो आपके अंदर रहेगी उसके द्वारा उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन शाल्विक में अगर आपने 21 डेज अपने ऊपर काम करा, उसके बाद पेशेंट को हील करोगे तो बहुत अच्छा हीलिंग मिलता है। जी जी। तो इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि एक तो बहुत इजी है सीखने में और बहुत इजीली रिजल्ट आते हैं और कोई भी इसको कर सकता है।
इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हर कोई इसको सीखे, जो भी अध्यात्म में आता है। ठीक है ना? और हर किसी को दोनों सीखने चाहिए। क्यों? क्योंकि शाल्विक मंत्र रहस्य आपके पुरानी जीवन के बुरे कर्मों को डिटेक्ट करके हील करता है। इंसान का जीवन कर्मा डिपेंडेंट है, हम सबको पता है। जब तक आप पुराने जीवन के बुरे कर्मों को ठीक नहीं करोगे, इस जीवन में अवरोध आते रहेंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत से लोग देखे होंगे, कुछ समय अच्छा करते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर मेहनत करके ऊपर आते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। और कुछ लोग तो प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज पीछे के जन्मों के जो संचित कर्मा है वो बहुत बुरे हैं। तो शाल्विक मंत्र रहस्य आपके संचित कर्मा को, पास्ट लाइफ को डिटेक्ट करता है, कर्मा को, उनको हील करता है और आपका जीवन अच्छा बनाता है। लामा फेरा आपके इस प्रेजेंट लाइफ को बेटर बनाता है। और आपको 3 कोर्स सीखने को मिलते हैं। ठीक है, परंतु अगर 3 नहीं करने तो 2 कोर्स तो हर किसी को सीखने चाहिए। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अपने अपनी क्षमता के हिसाब से और इच्छा के हिसाब से आप सीख सकते हैं। ठीक है।